और श्वास को कम खर्च करना। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। संग अच्छा होना चाहिए। अगर महान बनना चाहते हो तो संग अच्छा करो। अगर महान बनना चाहते हो तो किसी महान व्यक्ति का संग करो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अपने जीवन में साल भर के अंदर 5 ऐसे मेधावी डॉक्टरों का संग करो जिनका दुनिया में नाम चलता हो। 5 छठे नंबर के आप हो जाओगे, आपका भी नाम चलेगा। फिर एक संगी है जो इंसान को महान बना देता है, और एक संगी ही तो है जो उसको महान बनने से भी नीचे गिरा देता है। और निम्न व्यक्ति का संग तो बिल्कुल नहीं करना है। अपने से महान व्यक्ति का संग करो। तुम महान बनने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जित संगो हो। एक महारानी एक कुबड़ी का संग करती है, मंथरा का। महारानी यानी कैकेयी जब मंथरा का संग करती हैं तो राम के लिए वनवास हो जाता था। महारानी होती हुई दासी का संग। इसलिए निम्न व्यक्ति का संग नहीं, अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का संग होना चाहिए। एक संगी है जो तुम्हें महान बना सकता है, और एक संगी तो है जो तुम्हें गर्त में गिरा सकता है। सांप, सर्प। यदि शिव जी का संग करता है ना तो लोग वो सांप को दूध पिलाते हैं, नहीं पिलाते। अगर सांप यदि मंदिर में रहेगा शिव जी के साथ तो जल भी पिएगा, दूध भी पिएगा, सब पिएगा। और वही सांप यदि मंदिर को छोड़ करके इस गली में घूमे तो लोग उसको जिंदा नहीं जोड़ेंगे, मार डालेंगे। तो संग का कितना फर्क है। इसलिए संग अच्छा हो। जनु भल भल संग तनु चढ़ा लो, वैसा लगेगा प्रसंग। बीड़ी पीने वाले के संग में रहोगे तो बीड़ी पीना सीख जाओगे। तम्बाकू वालों के संग में रहोगे तो तम्बाकू पीना सीख जाओगे। नेताओं के संग में रहोगे तो नेतागिरी आ जाएगी। डॉक्टरों के संग में रहो तो सब डॉक्टर बन जाएंगे। क्यों डॉक्टर साहब? घर परिवार सब डॉक्टर। पटवाल परिवार में सब डॉक्टर। ताली बजाओ जरा। वो आने वाला जो भविष्य होगा सारे डॉक्टर यहीं मिलेंगे आपको। सब डॉक्टर यहीं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। बन भी रहा हॉस्पिटल, इसीलिए तो बन रहा। सब इलाज यहीं होगा। आने वाला जो भविष्य आएगा और सब ठीक भी हो जाएंगे, क्योंकि भागवत की कथा हो गई। एक दवाई खाई नहीं कि ठीक हुआ नहीं, गारंटी है। ये तो भागवत जी की गारंटी है। भागवत की कथा हो गई ना। और जहां भगवान का साथ हो गया फिर दवा भी काम करती है और दुआ भी काम करती है। बोलो जय श्री राम। क्योंकि ये जगह ही तीर्थ बन गई है। यहाँ भागवत की कथा हो गई है। यहाँ कोई दर्द लेकर के आएगा तो वो ठीक होकर के जरूर जाएगा। वो तीर्थ स्थान में पहुंच गया। बोलो जय श्री राम। इसलिए जितेंद्रिय जित संगो जितेंद्रिय। अपनी इंद्रियों को बोल अपने बस में रखना है। और फिर उस भगवान का स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। मनः ये धिया। फिर उस स्थूल ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। एक होता है सूक्ष्म, एक होता है स्थूल। एक तो आप मंदिर में जाते हैं, हमारे ठाकुर जी मंदिर में बैठे हैं, ठाकुर जी यहाँ पर बैठे हैं, ये सूक्ष्म दर्शन है। और एक स्थूल दर्शन।
ये जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये एक भगवान का ही एक विराट वपु है कि शरीर है। जो कुछ दिखाई दे रहा है उस भगवान का ब्रह्मलोक उसका शीर्ष स्थान है और पाताल उसके चरण हैं। ऐसा समझना चाहिए। ये जो बड़े बड़े पहाड़ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ऐसा अनुभव करो कि भगवान की हड्डियां हैं। ये जो पहाड़ों से नदियां निकल रही है ऐसा अनुभव करो कि ये भगवान की नाड़ियां हैं। ये जो दिशाएं तुम्हें दिखाई दे रही है ऐसा अनुभव करो कि ये दिशाएं ही भगवान के कान हैं। अश्विनी कुमार ही उनकी नासिका है। ददकती हुई आग ही उस परमात्मा का मुख है। ऐसा समझना चाहिए। जो तुम्हें भगवान सूर्य दिखाई दे रहे हैं यही उस परमात्मा के नेत्र है। ऐसा समझना चाहिए। सूर्य उस भगवान के नेत्र है। रात और दिन बढ़ रही ना हो, रात हो रही है दिन हो रही है, रात हो रही है दिन हो रही है, ये उस परमात्मा की पलकें हैं। जैसे हमारी पलकें झपक रही है ऐसे जो ये रात दिन दिखाई दे रही है ये भगवान की पलकें हैं। ये जो जल जो दिखाई दे रहा है ये भगवान का तालु है। तालु, ता बोलो, ता ता, जीव ऊपर जाएगा। ये भगवान का तालु है। ये जो संसार में सुंदर सुंदर पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं यही तो उस भगवान की जुब्बा है। यमराज ही उस परमात्मा की दाढ़ी है। प्रेम स्नेह ही तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उस भगवान के दांत हैं। जगत को मोहने वाली जो माया है यही उस भगवान की मुस्कान है। माया मुस्कान है। नीचे की ये जो लोभ तुम्हें दिखाई दे रही है भगवान की अधरोष्ट हैं। छाती ही उस परमात्मा का धर्म है और ये पीठ जो है ये उस परमात्मा का अधर्म है। धर्म का जन्म आगे से हुआ है, अधर्म पीछे। अधर्म का जन्म पीछे से हुआ है। ये जो बड़े बड़े पहाड़ हैं इनको उस परमात्मा की हड्डियां समझ लीजिए। ये जो हवा चल रही है सुंदर सुंदर हवा ऐसा समझो कि भगवान श्वासें ले रहे हैं। ये जो समय है ये उस परमात्मा का काल चक्र है। ये काल चक्र चल रहा है। ये जो संध्याएं हो रही है ये भगवान वस्त्र बदल रहे हैं। सुंदर दुनिया का सबसे सुंदर चंद्रमा ही उस परमात्मा का मन है। रुद्र ही उस परमात्मा का अहंकार है। घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी ये उस भगवान के नाखून हैं। ये जो रंग बिरंगे पक्षी तुम्हें उड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये उस परमात्मा की चित्रकला, चित्रकारी है। मनुष्य का हृदय ही उस परमात्मा का घर है। भगवान कहाँ रहता है? बोलो, हृदय में रहता है। क्योंकि मनुष्य का हृदय ही उस परमात्मा का घर है। भगवान कहाँ रहता है?